नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपके सामने कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आगे जाकर मल्टीबैगर रिटर्न देने को पोटेंशियल रखती है। मैं दीप ज्योति आपको दिल से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शेयर बाजार ज्ञान में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो पहला कंपनी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो ऐसे तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, पर मार्केट कैप के हिसाब से ये एक मिड कैप कंपनी है। बीटा के हिसाब से ये ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है। पीडब्ल्यूपी के हिसाब से ये इंटरडे के लिए इतना ठीक नहीं है। कल के ट्रेडिंग सेशन में ये हाई बनाया था 789 का और लो बनाया था 775 का, मतलब ये अपना लो के आसपास क्लोज हुए हैं, जो कि 776। ठीक है। कंपनी का बुक वैल्यू है 96.82 और इसका बुक वैल्यू के हिसाब से ये प्राइस 8 टाइम्स है, मतलब थोड़ा महंगा हो सकता है। इसका सेक्टर पी है 34.89। इसके हिसाब से इसका पी ज़्यादा है, पर एज पर मनी कंट्रोल ये पी लो बता रहा है। इसका ईपीएस ईयर ऑन ईयर 4.74% राइज हुए है। दोस्तों, यह कंपनी जब से लिस्ट हुआ था 300-350 के आसपास, इससे जाते जाते ये 1503 रुपये का हाई बनाया। तब से अब तक ये लोअर हाई लोअर लो पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, लोअर हाई लोअर लो, मतलब कुछ ही दिनों में 4-5 महीनों में ये 300 से 1500 तक पहुंच गया। इसका ईपीएस इतना बढ़ चुका था ना, ये तब से करेक्शन ही होते जा रहे हैं। अब देख सकते हैं। तो ये शायद ये लेवल है यहाँ पे 730 के आसपास आके ये कंपनी घूम सकता है। अभी ये 776 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 776 अगला सपोर्ट है 730, फिर अगला सपोर्ट है ये वाला 650 के आसपास, समवेयर अराउंड 650। लास्ट सपोर्ट है 520 का। ठीक है, 520 के नीचे मेरे हिसाब से नहीं आएगा। शायद यह कंपनी 730 से यू टर्न ले सकता है। अभी 776 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है 730। ठीक है, आप देखिए क्या होता है। ये 730 के आसपास यू टर्न लेता है या 650 या 550 के आसपास। ठीक है, 500 550 इसके आसपास, ये 3 इसका लेवल है। देखते हैं क्या होता है। ये इस तरह का ट्रेड कर रहा है, लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बनाकर। ठीक है, तो हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे थे उस कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो एनएसई में हैप्पीएस्ट MNDS नाम से स्थित है, जो कल के ट्रेडिंग सेशन में छोटी मोटी एक गिरावट हुई है और आज के ट्रेडिंग सेशन में इसका प्राइस है 720 रुपीज़ का है। ठीक है, तो अगला कंपनी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो मार्केट कैप के हिसाब से ये एक लार्ज कैप कंपनी है, बीटा के हिसाब से ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है और पीडब्ल्यूपी के हिसाब से ये कंपनी ठीक ठाक है। इसका हाई 496 का बनाया था, इसका लो 489 का है। तो ये कंपनी इसके आसपास ट्रेड कर रहा है, लो के आसपास। फेस वैल्यू के हिसाब से ये शायद कभी 1:2 का स्टॉक स्प्लिट दे सकता है। डिविडेंड ना के बराबर देता है ये कंपनी। इसका बुक वैल्यू है 142 रुपीज़ और बुक वैल्यू के हिसाब से ये 3.45 टाइम्स है। ठीक है, सेक्टर पी के हिसाब से इसका पी ठीक ठाक है, एवरेज है और इसका ईपीएस 0.60% ईयर ऑन ईयर राइज हुए हैं, जो 21.37 है, सही है। दोस्तों, कोरोना के बाद जब इस कंपनी में रैली आई थी, तब यह कंपनी 200 के आसपास इसका बॉटम बनाया, फिर ये 700 के आसपास 700 के आसपास यह कंपनी अपना टॉप बनाया। वहाँ पे डबल टॉप बनाकर यह कंपनी का तगड़ी रिएक्शन आया, फिर यह कंपनी वहाँ से क्रैश होके
ये अपना बॉटम बनाया 360 370 के आसपास। फिर तब से यह कंपनी अपर हाई अपर लो पैटर्न बना के बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगला इसका लो शायद से 460 के आसपास होगा। फिर यह कंपनी अपना अपर ट्रेजेक्टरी में बढ़ने को कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, यह कंपनी अच्छा है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर इसमें मेरी कोई सलाह नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह लीजिए, उनके हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, तो हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है विप्रो लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यह कंपनी 0.96% का एक छोटी मोटी तेजी आई है, जो अभी 492 के लेवल में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अगला स्टॉक के बारे में हम बात करने से पहले आप लोगों से इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला कंपनी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसके मार्केट कैप के हिसाब से ये एक लार्ज कैप कंपनी है, बीटा के हिसाब से ये थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, पीडब्ल्यूबी के हिसाब से ये ज़्यादा महंगा नहीं है इंटरडे के लिए, और इसका फेस वैल्यू 2 है, मतलब आगे जाकर ये 1:2 का स्टॉक स्प्लिट दे सकता है। इसका डे हाई है 935 रुपीज़ का और डे लो है 926 रुपीज़ का। तो ये लो के आसपास ट्रेड कर रहा था कार के ट्रेडिंग सेशन में। इस कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर है 40.37 और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 22.97, मतलब ये बुक वैल्यू से 23 गुना, लगभग 23 गुना ज़्यादा है, मतलब बुक वैल्यू से ये बहुत ज़्यादा है। तो शायद करेक्शन आ सकता है इस कंपनी में। ठीक है, इसका सेक्टर पी है 67 और इसका टीटीएम पी 66.74, मतलब सेक्टर पी के हिसाब से इसका पी एवरेज है और ईपीएस 11.95% ईयर ऑन ईयर राइज हुए हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं जब से यह कंपनी लिस्ट हुए हैं तब से यह कंपनी अपर हाई अपर लो पैटर्न बना के दौड़ रहा है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, यह कंपनी ने यहाँ से तेजी आई थी इस पोजीशन में, फिर डाउन ट्रेंड में संभला है उसी पोजीशन में आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये कंपनी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे तेजी आई थी यहाँ से, तो ये यहाँ से संभलना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर यह कंपनी यहाँ से नहीं संभलता है तो यह कंपनी यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, यह कंपनी है 800 रुपये का लेवल, 850 का लेवल, 850 का लेवल। फिर आ सकता है 750 का लेवल, यह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका, 750 का लेवल है। जैसे आपको मैं बताया था 23 टाइम्स इसका बुक वैल्यू से ज़्यादा है इसका प्राइस, तो यह कंपनी यहाँ तक आ सकता है, 750 तक आ सकता है। मैंने नहीं बोला कि आएगा, आ सकता है। ठीक है, अगर 910 912 तक आकर संभला है यह कंपनी तब तक तो ठीक है। इसके नीचे भी सपोर्ट है 850 के आसपास, 850 के आसपास इसका नीचे सपोर्ट है। अगर वह नहीं संभला तो ये वाला लेवल है 750 का लेवल, 700 750 के आसपास आएगा, वहां से संभलेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ संभला तो ठीक है, नहीं तो ये ऐसे लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बना के फिर अपर हाई अपर लो पैटर्न बनाएगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी अपना बुक वैल्यू से 23 टाइम्स है, इसलिए थोड़ा संभल के रहिए। दोस्तों, मैंने ये नहीं कहा है कि ये कंपनी 750 तक आएगा। कंपनी अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, ये 912 तक 900 से 912 तक ये संभल सकता है, वहाँ पे संभल के ये ऊपर के रैली दिखा सकता है। पर हाँ, 14 अगस्त को इसका रिजल्ट आएगा, उस दिन का जो रिजल्ट आएगा ना वही डिटरमाइन करेगा ये कंपनी 900 से ऊपर जाएगा या 900 के नीचे आएगा। ठीक है, जो 14 अगस्त है उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ही डिटरमाइन करेगा ये यहाँ से ऊपर की यात्रा शुरू करेगा या यहाँ से नीचे की यात्रा शुरू करेगा। ठीक है, इसलिए जो 14 अगस्त का रिजल्ट है उसका
हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें इन्वेस्ट करने के पहले इसका रिजल्ट देख लीजिए। रिजल्ट देखने के बाद आप तय कीजिए। तो हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे उस कंपनी का नाम है IRCTC लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। करके ट्रेडिंग सेशन में ये कंपनी ने 927 के आसपास क्लोजिंग दी है और ये ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं। तो और एक बार देख लीजिए इसका नाम IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, खुदा हाफिज, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।